कुछ जगहें दुनिया में ऐसी होती हैं जहाँ इंसान का कदम रखना मना होता है, न इसलिए कि वहाँ जंगल है और न ही इसलिए कि जानवर खतरनाक हैं, बल्कि इसलिए कि वहाँ के रहने वाले लोग किसी आउटसाइडर को एक्सेप्ट नहीं करते। बे ऑफ बंगाल के बीच इंडिया के अंडमान आइलैंड के पास एक छोटा सा बड़ा सा आइलैंड, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड हिंदुस्तान के अंडमान और निकोबार आइलैंड का हिस्सा है, लेकिन ये आइलैंड बाकी आइलैंड से बिल्कुल अलग है। ना यहाँ टूरिस्ट जा सकते हैं, ना रिसर्चर, ना फोटोग्राफर, ना जर्नलिस्ट। इंडिया गवर्नमेंट ने इस आइलैंड के 5 किलोमीटर रेडियस तक एंट्री इलीगल कर रखी है। इसका मतलब अगर कोई बोट या हेलीकॉप्टर भी गलती से इस आइलैंड के पास आ गया तो वो कानूनी तौर पर जुर्म कर रहा है और वो जानलेवा भी साबित हो सकता है। इस आइलैंड पर रहते हैं एक ट्राइब जिसे हम सेंटिनलीज कहते हैं। ये दुनिया के सबसे आइसोलेटेड ह्यूमन कम्युनिटी मानी जाती है। उनकी लैंग्वेज किसी को समझ नहीं आती, उनका कल्चर किसी ने रिकॉर्ड नहीं किया, उनका रिलीजन अननोन है, उनकी पॉपुलेशन भी एग्जैक्ट पता नहीं। एस्टिमेट के मुताबिक सिर्फ 50 से 150 लोग पूरे आइलैंड पे रहते हैं। और सबसे हैरानी बात ये लोग हज़ारों सालों से मॉडर्न दुनिया से बिल्कुल अलग रहते हैं। साइंटिस्ट कहते हैं सेंटिनलीज इंसानों के उन पुराने ग्रुप का डिसेंडेंट्स हैं जो अफ्रीका से माइग्रेट होके एशिया आए थे लगभग 60,000 साल पहले। उस वक्त दुनिया में ना मुल्क थे, ना शहर, ना टेक्नोलॉजी। और जब बाकी इंसान इवॉल्व होते गए, एग्रीकल्चर सीखते गए, सिविलाइजेशन बनाते गए, सेंटिनलीज इसी आइलैंड पर रह गए और टाइम उनके लिए रुक गया था। 1800 में जब ब्रिटिश एम्पायर ने अंडमान आइलैंड पर कंट्रोल लिया, उन्होंने नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड एक्सप्लोर करने की कोशिश की। एक ब्रिटिश ऑफिसर मॉरिस वाइडल पोर्टमैन ट्राइब तक पहुंच गया, लेकिन जो हुआ वो बहुत डिस्टर्बिंग था। उस वाक़े के बाद जब भी कोई आइलैंड के पास आता है, सेंटिनलीज उस पर तीर चलाते हैं, भले फेंकते ही सही, और आउटसाइडर को भगा देते हैं। उनके लिए हर आउटसाइडर डिजीज़, डेंजर और डेथ ला सकता है। और ये डर बिल्कुल सही भी था, क्योंकि आइसोलेटेड ट्राइब का इम्यून सिस्टम मॉडर्न डिजीज़ के अगेंस्ट ज़ीरो प्रोटेक्शन रखता है। एक छोटा सा फ्लू भी पूरा ट्राइब ख़त्म कर सकता है। 1974 में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म क्रू नेशनल ज्योग्राफिक के साथ नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पहुंची। उन्होंने गिफ्ट देने की कोशिश की, जिसमें नारियल, कुछ लोहे के टूल्स और कुछ कपड़े, लेकिन सेंटिनलीज जंगल से निकले और हेलीकॉप्टर पर तीर बरसा दिए। एक तीर कैमरामैन को भी लग गया और उनका ये मैसेज क्लियर था कि हमसे दूर रहो। 2006 में 2 इंडियन फिशरमैन गलती से रात के वक्त इस आइलैंड के पास रह गए। सुबह जब कोस्ट गार्ड उन्हें ढूंढते पहुंचे तो उनकी लाशें बीच पर पड़ी हुई थी। सेंटिनलीज ने उन्हें मार दिया था। हेलीकॉप्टर ने बॉडीज को रिकवर करने की कोशिश की, लेकिन ट्राइब ने उन पर भी तीर चला दी और मजबूरन अथॉरिटीज़ को वापस जाना पड़ा। 2018 में एक अमेरिकन मिशनरी जॉन एलन चार्ल्स इलीगल तौर पर फिशरमैन को पैसे देकर नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पहुंच गया। उसका मिशन था सेंटिनलीज को क्रिश्चियनिटी सिखाना। वो बीच पर उतर तो गया और ट्राइब से कांटेक्ट करने की कोशिश भी की, पर कुछ घंटों बाद सेंटिनलीज ने उसे मार दिया। फिशरमैन ने दूर से देखा और ट्राइब ने उसकी बॉडी बीच पर ही दफना दी। इस इंसिडेंट के बाद इंडिया ने प्रोटेक्शन और रिस्ट्रिक्ट कर दी। आज नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड प्रोटेक्टेड ट्राइबल रिजर्व तो है, इसके साथ नो कॉन्टैक्ट जोन और एक रिस्ट्रिक्टेड टेरिटरी भी। दुनिया का कोई भी कंट्री आज सेंटिनलीज से कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि
कि अब साइंस भी कहती है कि आइसोलेशन ही उनकी सर्वाइवल है। आज भी सेंटिनलीज जंगल में ही रहते हैं, शिकार करते हैं, मछली पकड़ते हैं, लकड़ी के घर बनाते हैं। ना उनके पास इलेक्ट्रिसिटी है और ना ही मॉडर्न टूल्स, लेकिन उनके पास आज़ादी है। वो दुनिया के आखिरी कुछ लोगों में से हैं जो मॉडर्न सिविलाइजेशन से बिल्कुल अलग रहना चाहते हैं। हमारी दुनिया स्पेस एक्सप्लोर कर रही है, एआई बना रही है, सिटीज़ एक्सपेंड हो रहे हैं, लेकिन ज़मीन पर कुछ जगहें ऐसी भी हैं जहाँ इंसान ने डिसाइड किया कि हम नहीं बदलेंगे। शायद प्रोग्रेस का मतलब हर जगह पहुँचना नहीं होता, और शायद कुछ जगहों का अनटच रहना भी ज़रूरी है। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड दुनिया के सबसे आइसोलेटेड ट्राइब का घर है, एक ऐसी सिविलाइजेशन जो हज़ारों साल पुरानी है, और शायद इसीलिए ये दुनिया की सबसे डेंजरस और सबसे प्रोटेक्टेड जगह है।